अभ्यर्थियों की बाढ़ आने वाली है, बहाली ही बहाली होगी, बेरोजगार तो रहेंगे ही नहीं, और जो सरकार के दामन पर दाग है उसे इस डिटर्जेंट से धो दिया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, जो स्थिति सामने नजर आ रही है, अभ्यर्थी रो रहे हैं, शादी ब्याह की बात तो भूल जाइए। सवाल है कि एक अदद नौकरी के लिए और कितना इंतजार, और क्या एक जीवन कम पड़ जाएगा, इस सरकार ने क्या प्लान किया है, इन सभी बातों पर विमर्श के लिए आज हमारे साथ कन्हैया बिलारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया बिलारी जी। विनोद शर्मा जी का स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी से अभिषेक कुमार झा जी का स्वागत, जो कि शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, और लव सिंह नेता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक, हम सुन पा रहे हैं आप बिफर पड़े, रो पड़े, और जो आपकी डिमांड है, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सधे हुए शब्दों में ही इस पेज को बताते भी जाइए, और आपकी और आप जैसे जितने अभ्यर्थी हैं उनकी जो सोच है उसे भी सामने रखिए। जी सर, आज हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस आशा में थे कि शिक्षा मंत्री जी नियमावली पे साइन कर दिए हैं, आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। मोहर कहां लगा सर? कुछ नहीं लगा। बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो आशा लगाए हुए थे कि योग्य मेरिटधारी शिक्षक इस नियमावली पास हो जाएगी तो स्कूल में चले जाएंगे और हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। आज सर कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ कि ट्वीट होता है सर, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं होता है। ट्वीट में लिखते हैं कि साइन कर दिए और कहते हैं कि आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी 24 तारीख है। सर कहां लगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि रातों रात आपकी रैली के लिए रोड बन जाती है, ट्रेन चल जाती है, तो ये नियमावली 4 दिन का 4 पेज का है, इसमें क्या व्यवधान है? हम क्या व्यवधान है? शिक्षा मंत्री जी ताबड़तोड़ बयान देते हैं, ट्वीट देते हैं कि नियमावली बन गई है, साइन हो गया है, मोहर लग गया है। अभी सर हम कहना चाहते हैं बिहार के 6461 बिहार के 6461 सर उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। सर कैसे सरकार पढ़ाई चला रही है, डिग्री बांट रही है, मैट्रिक का और प्लस टू का एग्जाम ले रही है। सर हमको समझ में नहीं रहा सर। हमें उदाहरण स्वरूप, एक मिनट रुकिएगा, लव सिंह नेता जेडीयू को जरा लाइए। लव सिंह जी, ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेदना जो है, अभिषेक कुमार झा, जो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं, और आखिर भरोसा किस पर करें ये बताइए ना, भरोसा कैसे होगा? ट्वीट करके तो वो चले गए रैली का इंतजाम देखने, हमें जरा ये बताइए ये क्या हो क्या रहा है? सरकार की पूरी सहानुभूति शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार इस दिशा में कदम भी बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में नहीं हुआ, अगले कैबिनेट में निश्चित तौर पर इनको खुशखबरी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं विवेक जी, हम तो महामहिम अभी राज्यपाल महोदय हैं, जितने कॉलेजेस में भी खाली पद है उस पर भी बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जहां जहां है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 10 लाख लोगों को नौकरी देने के। जला छाछ भी फूंक के पीता है, कैसे भरोसा करेंगे अभिषेक कुमार झा और उनके जैसे तमाम अभ्यर्थी? देखिए, नीतीश कुमार ने ही दिया है और नीतीश कुमार ही देंगे। इसके पहले 56,000 से आज 4 लेकिन अभिषेक को भी हमने रखा है स्क्रीन पे। अभिषेक, आप लव सिंह जी से बात कीजिए क्योंकि जेडीयू के ही नेता हैं, शायद आपको भरोसा दिला पाए। सर हम पूछना चाहते हैं सर, क्या गुनाह किए हैं हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी? पिछले 4 साल से यही ना मांगते हैं कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी ठीक करेंगे। आंदोलन करते हैं तो सर लाठी मिलती है, सर नियुक्ति की जगह लाठी मिलती है। बताइए सर क्या गुनाह किए? पढ़ लिख के मेरिट में आके क्या गुनाह किए? STT 19 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, CTET BTET सभी पास है। सर बोलिए सर क्या गुनाह किए? बोला जाए सर, क्या गुनाह किया बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कि लाठी मिलता है? आप ही से पूछ रहे हैं ये। नहीं विवेक जी, इनके साथ हमारी पूरी
सहानुभूति और छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया क्यों रुकी थी? आप भी जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पद सृजित तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही किया ना। जहां 12% बच्चे जब स्कूलों से बाहर थे, आज 1% नहीं, ये योजना समझाने का विषय नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है, कब तक ये सरकार ट्वीट पर अपनी बात रखेगी और चंपत हो जाएगी। सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो भोले भाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हाथ में अपना रिजल्ट लेकर आपसे आपके ही नियमावली पर नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, तो कहां गलत है? आप अगर उन्हें गलत कहिए तो ठीक है, अगर इतनी हिम्मत रखिएगा कि मंत्री जी ने सिर्फ एक शिगुफा छेड़ दिया ट्वीट पर, एक भरोसा जता दिया, और उसके बाद जब भरोसा टूटता है तो आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, भरोसा तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली में ये निहित है। उन्होंने कभी नहीं सर, ये हमको बताइए सर। नहीं सर, शिक्षा मंत्री जी आज ट्वीट कल कीजिए सर। हमको बताइए आज कैबिनेट में क्यों नहीं हुआ सर? 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी के इमोशन के साथ खेला गया है, और बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, गरीब, दलित, बुजुर्गों, मुसलमान और उच्च वर्गों के गरीब अभिभावक के बच्चे ही पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। ये तो पूछ रहे हैं ना जी, अभिषेक झा तो ये पूछ रहे हैं, ये अभ्यर्थी तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आज कैबिनेट में हुआ? ये झूठा वादा होता रहेगा सर। प्राथमिकताओं में ये क्यों नहीं है? कुछ त्रुटियां रही होंगी, नहीं कुछ त्रुटियां रहेंगी। मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं उसको बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। ठीक है, हमारे साथ कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। कन्हैया बिलारी जी, कितना समझ पा रहे हैं इस पूरे मसले को? हमारे अभिषेक आपके पास, कन्हैया बिलारी जी को जरा लाइए। और कन्हैया बिलारी जी, कितना आप इसे समझ पा रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे जहां तक जानकारी है कि ये जब 8 तारीख को कैबिनेट हुआ था इसी महीने में, जी। उसी में आने वाला था। और ये लोग काफी कॉन्फिडेंट थे, राजद के जो लोग हैं, खासतौर से ये राजद के खाते में जा रहा है। इससे बदनामी राजद की हो रही है, और खासतौर से तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह रखा है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। बिल्कुल। तो फिर हुआ 16 तारीख को आएगा, वो भी नहीं आया। अब भी दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, आई मीन जो राजद के लोग हैं, कल तक उनको था कि, लेकिन अचानक नहीं आया। हमने देखिए अपने स्तर से इस पे पता किया कि आखिर बात क्या है, तो शायद फाइनेंस में मामला अटका हुआ है। फाइनेंस विभाग से अभी देखिए पैसा ना लगेगा, बिहार का खजाना पूरा खाली है, एकदम पैसा ही नहीं है, कैसे काम चलेगा अब ये देखिए। तो हमको लगता है फाइनेंस में कहीं ना कहीं मामला यहाँ अटक गया है, और इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें फाइनेंस विभाग ने इस पर रोक नहीं कही है, अप्रूव नहीं किया, क्योंकि पैसा का मामला है, बहुत पैसा लगेगा। अब जो ये रो रहे हैं, जो एक बेचारे, स्वाभाविक है 4 साल से, लेकिन 4 साल से ये कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं 4 साल से, तो उस हिसाब से देखें कि ये सरकार दोषी है, और उस सरकार में जो भी पार्टियां रही हैं, माने सारे के सारे दोषी हैं कि ऐसे इश्यूज को वो प्राथमिकता के आधार पर नहीं लेते हैं, वैसे इश्यू को लेते हैं जिससे इनका वोट बने। बिल्कुल। अब विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से है। विनोद शर्मा जी, 4 साल वाली बात को यहां पर कोट किया कन्हैया बिलारी ने, तो सरकार में जो जो लोग रहे सभी चिन्हित होंगे, और आज अगर अभिषेक एक अभ्यर्थी हैं, अगर उनका रोना है तो सिर्फ किसी एक शिक्षा मंत्री के सामने, किसी एक पार्टी के सामने, या फिर सरकार में शामिल किसी एक दल के सामने नहीं है। जिनकी सरकार रही, उन्होंने क्या किया उनके साथ, ये सवाल विनोद शर्मा से भी है। देखिए विवेक जी, हमें काफ़ी खुशी हुई थी जब चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने साइन कर दिया, कैबिनेट में पास हो जाएगा। मैं मन बना चुका था कि डिबेट में जाऊंगा तो दिल से बधाई दूंगा आदरणीय चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी काम की, हिम्मत का काम दिखाया। लेकिन देखिए सच्चाई है कि हमारी सरकार भी थी, तब भी शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी थे, जो हंसकर कहते थे कि बहुत जल्द होगा। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, नेता सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, सब ने बार बार कहा कि देखिए इस मामले को सलटाया जाना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग बार बार दबाव बनाते थे, ऐसा नहीं था कि हमने नहीं बोला, मुख्यमंत्री से बार बार। लेकिन सच्चाई भेलारी जी ने कह दिया कि सरकार राजकोषीय घाटे के अंदर जा रहा है, बिहार सरकार घाटे में चल रहा है, पैसे का अभाव है। बात कन्हैया बिलारी ने मत कही, अब मैनिपुलेट मत कीजिए।
कन्हैया बिलारी ने कहा ना, कि अभी ये बिलारी जी ने कहा नहीं, पैसा नहीं पैसे है। लगेंगे। नहीं ठीक है, हिसाब भाई किताब बोले पैसे पैसा लगेंगे, और पूरी ये बात कोई 1-2 सुन- लाख की पूरा तो बात सुनिए है ना। नहीं, तो उसके लिए प्लानिंग बिलारी होगी। जी की बात सुन लीजिए ना। हाँ तो आप पैसा सीधा बोलिए नहीं ना, है, कन्हैया बोला बिलारी जी उन्होंने। को अगर कोर्ट कीजिएगा तो उनकी बात को उलट के मत कोर्ट कीजिए। हाँ ना उलट के नहीं, उन्होंने भी वही बात, मैं भी वही बात बोल रहा हूं, पूरा बिहार बोल रहा है, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। अगर नहीं है तब भी, उसके बाद भी हमारे शिक्षक जो अभ्यर्थी है तैयार हैं, बाद में आप पैसा दीजिएगा। बहुत कॉलेज और शिक्षकों को अभी भी आप समय पर वेतन 6 नहीं महीने तो पर आपके दे रहे हाथ हैं, बंधे तो हुए ये भी हैं क्या? इंतजार सवाल कर तो लें। आपके ऊपर भी है, अगर 4 साल से ये डिमांड है तो अरे भाई, तो मैंने बताया ना कि शिक्षा विभाग जदयू के पास था, मुख्यमंत्री मालिक होता है। अभी भी चंद्रशेखर जी ने हिम्मत दिखाया, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? मुख्यमंत्री ने रोक दिया, तेजस्वी यादव ने उसमें समर्थन किया। तेजस्वी जी तो बोल सकते थे कि नहीं साइन होना चाहिए, क्यों नहीं बोले? हम लोग तो बोलते थे, हमारे नेता, मैं बता रहा हूं, बार बार इस बात को विरोध दर्ज करते थे मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास। आपका कोई भी आपके द्वारा विरोध जताया हुआ कोई भी ऐसी नहीं ऐसा कोई भी हंगामा कहाँ आ पाया भाई ये न बता, शिक्षा मंत्री जो कहेगा वही ना होगा कि वित्त मंत्रालय कहने चलता है। शिक्षा मंत्री ने हिम्मत दिखाया। ये कैसा इक्वेशन पढ़ा रहे हैं विनोद शर्मा जी? कन्हैया बिलारी जी के पास जाइए। मुख्यमंत्री फाइनल अथॉरिटी होते हैं। हाँ, ठीक है, कन्हैया बिलारी जी। अपना पावर दिखा दिया। रुकिए, ये इस बात शर्मा को जी, अब स्वीकार रुकिए। करिए ना। शर्मा जी, अब सहमति लड़के दी फुलके तेजस्वी मत यादव जी ने, कीजिए। तेजस्वी यादव जी ने भी सहमति दी इस कैबिनेट में। अरे रुकिए, हल्ला मत कीजिए। एक मिनट लव सिंह जी जरा शांत रहिए, विनोद शर्मा शांत रहिए। कृषि हाँ। रोड मैप पर क्या कहा उन्होंने? कृषि रोड मैप 3 लाख रुपया कहाँ गया पूछ रहे हैं वो। ये बेकार की चीज थी। सुधाकर भी वही कर रहे थे, मंत्री तो इन्हीं के थे, प्रेम कुमार मंत्री थे, उसके बाद वो आरा वाले जो एमएलए हैं वो मंत्री थे। इसका मतलब कि दे आर ऑल्सो, ये लोग भी दोषी हैं। कृषि रोड मैप का जो कह रहे हैं कि सारा पैसा खा गया, सुधाकर रोज बोलते हैं, तो इसका मतलब कि इनके भाई मंत्री का कुछ रोल ही नहीं है। मंत्री क्या करेंगे वो जानते हैं चंद्रशेखर। मंत्री के इस नीतीश कुमार के कार्यकाल में, चाहे इनके मंत्री हो जब ये सरकार में थे, चाहे राजद के मंत्री हो, कोई नहीं है। एक नीतीश कुमार है और दूसरा अपने विभाग में चल रहा है, तो तेजस्वी यादव का चल रहा है। बाकी अपना ट्वीट करते रहे, कुछ करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई विनोद शर्मा जी? मैं तो वही बात बोल रहा हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री केवल थे बिहार में, कोई मंत्री था तो नाम का था, एक कड़वा सत्य है। हमारे मंत्री दर्ज कराते थे विरोध कि अफसरों के सामने हमें हिम्मत वही तो हम देखना चाह रहे कि विरोध कहाँ दर्ज कराया उनके आपने? मंत्री हमने तो उनके सुना ही मंत्री नहीं ने कभी इस्तीफा विरोध तक दे दर्ज दिया कराया। था। अगर विरोध दर्ज कराना था बार बार विरोध हुआ, कर जाते हैं बार अपने बार काम हमने विरोध किया। अरे इन अभ्यर्थियों के साथ आपको हो जाना चाहिए था ना। जदयू के मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था कि अफसरशाही है। अरे भाई बेचारगी आपकी मुख्यमंत्री की देखिए ना, अफसरशाही की नीति कितनी खराब है, पूरे बिहार को तबाह कर दिया। अभी भी आपको नहीं आ रहा है तरस, इन बच्चों पर नहीं तरस आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट वापस कर दिया, शिक्षा मंत्री ने पास किया। क्या मजाक करते हैं आप? अरे एक बार भी तो बोलिए कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है। मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। अरे वो युवा है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। अभिषेक कुमार झा के पास चलते हैं। अभिषेक, डिमांड आपकी है, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार नहीं, अगली बैठक में हो जाएगा, भरोसा है? अभिषेक, इतना भरोसा है अगर सरकार ये कह रही है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार में कर देंगे,